तैयार हो जाइए एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन के लिए। जहां कल की तरह आज फिर से बाजार नए लाइफ हाई बनाने को तैयार है और इसके बनेंगे आप और हम सब साक्षी। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो आज आने वाला है, रिकॉर्ड्स भी आते हुए दिख सकते हैं और डेटा के दम पर भी कुछ मूव्स आएंगे। तो समझेंगे अनिल से आपको कहां पर रखनी नजर और कैसे बनानी स्ट्रैटेजी। बताएं सर, पहले तो आज के ट्रिगर्स क्या? ट्रिगर्स सारे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। बोलिए कौन से वाले चाहिए? सब बढ़िया है हमारे पास में। यहाँ के चाहिए, बाहर के चाहिए, जहां भी चाहिए सारे ग्रीन, सब ग्रीन है, अच्छे हैं ज्यादातर। आइए, अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी होती दिखे। 150 पॉइंट ऊपर डाउ चढ़ा है, नेस्डेक S&P सब हरे निशान में बंद होते दिखे। 2 साल की ऊंचाइयों पर डाउ तो 20 महीने की ऊंचाइयों पर नेस्डेक पहुंचता हुआ दिखा है आपको। ये है अच्छे संकेत। वहाँ से ग्लोबल मार्केट में शक्कर के दाम थोड़े से कम होते हुए दिखे, लेकिन आज शुगर सेक्टर पूरा रहेगा सुर्खियों में। और सुर्खियों में इसलिए भी रहेगा कि आज पीएमओ के साथ मीटिंग होने की तैयारी भी है शुगर कंपनी की। शाम 5 बजे ये आपके लिए अगला ट्रिगर, इस्मा की बैठक है, माफ़ कीजिएगा, आज पीएमओ के साथ। तो शुगर सेक्टर के लिए 2 खबरें हैं, एक और जहाँ दाम घटे, वहीं भारतीय बाजारों के लिए शुगर कंपनी के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। और हमारे आज से हमने बजट की हमारी कवरेज की कर दी है शुरुआत, और आज से आपको बजट रिलेटेड एक्सक्लूसिव स्टोरीज, बजट रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलना शुरू होगी। और आज की पहली स्टोरी बजट को लेकर जो आती दिख रही, PMJAY जो कुछ भी इंश्योरेंस स्कीम है उसमें कवर बढ़ाकर 10 से 15 लाख किया जा सकता है। इस एक्सक्लूसिव स्टोरी को भी हम आपको बताएंगे विस्तार से। ये है आज के बड़े ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो बड़े ट्रिगर्स हैं, बड़ा एक्शन आपको आने वाला है और बड़ा मूव आती हुई दिख रही है। जी, आपने कहा था ये हफ्ता थोड़ा ग्लोबल फैक्टर्स पर ज़्यादा डिपेंड कर सकता है क्योंकि वहाँ से थोड़े इंपोर्ट होंगे, तो वहाँ से करते हैं शुरुआत। हालांकि हमारे लोकल फैक्टर्स भी अच्छे दिख रहे हैं, बट कल अमेरिकी बाजार लगातार तीसरे दिन तेजी, वैसे तो 6 हफ्ते पॉजिटिव है, 2 साल की ऊंचाई पर डाउ हो गया। और वो भी उससे पहले जब आपका आज महंगाई डेटा आने वाला है, फेड की बैठक शुरू होने वाली है, कल पॉलिसी आने वाली है। कैसे समझना है अगर बड़े इंपॉर्टेंट डेटा से पहले इतना अच्छा मूव दिखाएं बाजार? तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बट आई एम हैप्पी। मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये हो रहा है, और इसलिए कल दीप 3:30 बजे भी जब आपने पूछा 3:20 की स्ट्रेटेजी का लेके जाइए, तब तो डाउन नहीं था, ऊपर 15 पॉइंट ऊपर था खाली, है ना, कुछ संकेत नहीं थे। और आज सबको अच्छा लग सकता है। हम 34,000 के डाउ से बोल रहे हैं 39,000 की यात्रा करने वाला है। 34,000 से लगातार, राइट, 36,000 आया आगे। सो अच्छा है, अमेरिकी बाजार बढ़िया है। अब आपने जो एक पॉइंट बोला, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आज से शुरू होने वाली 2 दिनों की फेड की बैठक के पहले अमेरिकी बाजार बेहद मजबूत है। कितने मजबूत है? लगातार तीसरे दिन मजबूत है शॉर्ट टर्म देखें तो, और कितने मजबूत है लॉन्ग टर्म देखें तो 2 साल की ऊंचाई पर डाउ और 20 महीने की, ऑलमोस्ट 2 साल मान लीजिए, नेस्डेक ऊंचाई पर है। ये ताकत है, पावर इसको कहते हैं, तेजी इसको कहते हैं। कैसे? जितनी बड़ी इवेंट उससे पहले उतने मजबूत होकर जाए बिना डर के। यही तो तेजी है, यही तेजी, ताकत यही तो है। नहीं तो बोले डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, है ना। तो और बड़ी इवेंट के पहले सबको फेड चेयरमैन साहब है भाई, हिला दे मार्केट को, कोई भरोसा थोड़ी। हाँ, 4.5% बॉन्ड ही लोगे तो बोले कि मैं तो गिरा के रहूंगा, और 4.2 हो और बढ़ाने के मन आ जाए मैं तो 4.5 तो कर ही दूंगा। कौन रोक सकता है उनको? उनके हाथ में है, जो चाहे कर सकते। उसके बावजूद बाजार को उनका डर नहीं है, ये तो बड़ी बात है ना। इसका मतलब ये कि अमेरिका बड़ा स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। और इकोनॉमिक डेटा आपने कल देखे, जिसके दम पर कल तेजी हुई थी, मतलब परसों, आई मीन फ्राइडे को, जो हमने देखा। सो आई थिंक दीप बहुत परफेक्ट सेटल है अमेरिकी बाजार। बॉन्ड स्टेबल है, डॉलर आपका स्टेबल है, मार्केट तेजी में है, इकोनॉमिक डेटा ठीक आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए कहीं कोई ऐसी ग्लोबली खराब खबर सुनने को नहीं मिल रही। आज 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है आज सेशन अमेरिका के लिए। आज से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो रही है। आज कुछ होगा नहीं, कल देर रात वहाँ फैसला आएगा, परसों सुबह, गुरुवार की सुबह हम उस पर रिएक्शन देंगे। लेकिन आज महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं वहाँ पर। सीपीआई नंबर आ रहे हैं ना, सीपीआई नंबर आ रहे हैं आज के। तो अमेरिका के महंगाई के आंकड़े कल मेक और ब्रेक वाला काम भी कर सकते हैं। तो ये जो आंकड़ों वाला काम है ना, फॉरगेट इट फॉर नाउ, अभी छोड़ दो, एंजॉय, अभी लाइफ एंजॉय करो। दोपहर में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे हो तब तक दिमाग मत लगाना। करेक्ट सर।
101 पॉइंट ऊपर हो जाए तो अच्छा फील करना और ज़्यादा, और 101 पॉइंट नीचे होने लग जाए तो थोड़ा सावधान होना। बड़े इवेंट के पहले, बड़ी इवेंट मतलब इवेंट फेड वाली मीटिंग की बात नहीं कर रहा, फेड वाली मीटिंग पे तो सावधान हम कल होंगे। आज हमें जो सावधान होना है अमेरिका के महंगाई के नंबर्स पे जो आज आने वाले, और आज के नंबर पे नो डाउट पॉलिसी तो वैसे बन जाती है, लेकिन आज 2 दिनों की बैठक है, आज नंबर आएंगे तो आपको क्या लगता है चर्चा नहीं होगी? 100% होगी भाई, 100% होगी, है ना, 100% होगी। तो उसके बेसिस पे भी तो पॉलिसी में डिसीजन बन सकता है। कौन जाने नंबर बहुत अच्छा आ जाए दीप, तो 3% से नीचे भी आ जाए, शायद आ जाए तो फेड बोलेगा अरे वाह हमने तो सोचा ही नहीं था ये आ जाएगा। तो क्या पता वो थोड़ा अच्छी कमेंट्री बोल दे, करेक्ट सर, और पता चला 37,000। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? होप फॉर द बेस्ट। और अगर कुछ ऐसा नंबर 3.25 3.5 के ऊपर आ जाए, 3.5 तो मुश्किल ही लगता है, बट आ जाए, यू नेवर नो, तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है। सो मेक और ब्रेक वाला आज का नंबर 2 दिनों की फेड बैठक नहीं, आज के महंगाई के आंकड़े जो कल सुबह डिसाइड करेंगे, और उसके लिए हम क्लोजिंग शो में स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तब तक ग्लोबल मार्केट फर्स्ट क्लास, चकाचक, शानदार। एक और बताऊं, बता दिए जरा एशिया लेके आइए मेरे सामने, मैं लेंस लगाकर ढूंढ रहा हूँ क्या हो रहा है एशिया में। एक भी मार्केट लाल में नहीं है। चाइना हांगकांग वालों तुम तो गिर जाते थे बिना कुछ किए, चाइना भी 2 पॉइंट ऊपर है हरे निशान में। वैसे कल हांगकांग 1 साल के निचले स्तर पर आया था कल की गिरावट। बेकार, वो तो खैर अपने दम पर ही चलता है, उसका तो कुछ बाकी नहीं। एक जमाना था दीप, मैं बता रहा हूँ, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू आर टू यंग, है ना, तो उस जमाने में हम हांगकांग देख के खुलते थे, ट्रैक करते थे, उन्हीं के हिसाब से खुलते थे। हांगकांग कितना ऊपर है, अच्छा हमें कितना ऊपर खुलना है। एसजेक्स निफ्टी के बजाय हम हांगकांग को संकेत ले रहे, इग्नोर, बेकार है, हमारे काम का ही नहीं, हमारे काम का ही। ना हांगकांग काम का है, ना हमारे चाइना काम का है, ना कोरिया, सिंगापुर भी थोड़ा बहुत तब तक दिखते थे जब तक एसजेक्स निफ्टी वहाँ था, बेचारा अब तो यहीं पर है, एसजेक्स निफ्टी छोड़ गई उन्हें। ओके, अब खाली थोड़ा बहुत अगर मैं देखता हूँ, थोड़ा बहुत एशिया में तो निक्के, वो भी थोड़ा बहुत, उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सो आई थिंक अब हमारा कनेक्शन बीच के एशियाई बाजारों से हट चुका है, डायरेक्ट 1-on-1 अमेरिका के साथ, अमेरिका के फ्यूचर्स के साथ। और बाकी हमारे गिफ्ट निफ्टी इज मच मैच्योर्ड, यस सर, मच समझदार, जिसको कह सकते हैं एसजेक्स के मुकाबले में। करेक्ट सर। एसजेक्स वक्त मुझे बड़ा मजा आता था, आजकल कम आता है। क्यों? एसजेक्स कई बार 100 पॉइंट नीचे दिखता था, तो मैं बोलता था 100 पॉइंट नीचे जहाँ खुले, ये मौका मुझे गिफ्ट निफ्टी कम देता है, रिलेटिवली कम देता है। एसजेक्स के टाइम बड़ा मजा आता था, कई बार एसजेक्स बहुत गलत लेवल दिखाता था तो बड़ा मजा आता, ये खुलेगा खुलते ही खरीद लीजिए, ताकत से करिए जितना ले सकते हैं। वो मौके आजकल कम हो गए। यस सर, वो बात सही है। गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग के लिहाज से जो डायरेक्शन है, एक्यूरेसी एसजेक्स के मुकाबले में काफी बेहतर है, काफी नो डाउट। खैर ठीक है, हमें तो संकेत से मतलब है, जहां से मिले, जैसे मिले, अच्छे मिले। सो ऑल इज वेल इन ग्लोबल, ऑल इज वेल। ठीक है, 21,150 दिखा रहा है जी गिफ्ट निफ्टी। कल आपने बड़े लेवल देख लिए, 21,100 के ऊपर निफ्टी गया, 70,000 सेंसेक्स गया, 47,500 तक आपका बैंक निफ्टी गया। आज भी फिर वो फायरवर्क्स के लिए तैयार हो रहा है। स्पेशली बैंक्स पर आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर पूछिए। बिल्कुल, 2 दिन से लीडरशिप है बैंक्स की। एक ही चीज याद रखिए दीप, अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। तो ये वो रशिया के पोल वोल्ट एथलीट थे, सर्गेई बुबका, जिन्होंने खुद अपना 32 बार या कुछ, मुझे अब याद है 32 बार उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। ये हमारे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सर्गेई बुबका है, करेंगे। बार बार लगातार यही अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कल आपको सुबह इसीलिए मैं बोल रहा था कि भले गिफ्ट निफ्टी आपको नीचे दिख रहा था, लेकिन हमारा मानना था कि आज फिर से हाई बनेंगे। बैंक निफ्टी ड्राइविंग सीट पर होगा, पूरे दिन रहा भी, पहले लाइफ हाई बनाया, फिर निफ्टी ने बनाया, और आज फिर से नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, नो पॉइंट फॉर एनालाइजिंग, आई डोंट वांट एनी पॉइंट, लेकिन आज फिर से हम नया लाइफ हाई बनाएंगे 100% बनाएंगे। बनाना ही है, निफ्टी और सेंसेक्स पे पक्का बनाएंगे, बैंक निफ्टी पे कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी पे अब थोड़े हायर लेवल नजर आ रहे हैं डेटा के लिहाज, बट कोई ऐसी समस्या वाली बात है नहीं। सो आई थिंक ऑल इज सेट। कल का सेशन किसी तरह से खराब नहीं था। मैं बोल रहा हूँ लाइफ टाइम हाई पे जिस तरह की तेजी होनी चाहिए, और जिस तरह का सेशन है यही चाहिए। हर एक लेवल पे खरीदारी और हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग को, हर एक लेवल पे बायर और सेलर को अपना दिमाग लगाकर ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का प्रॉपर मौका मिले। वो बाजार की डेप्थ बताता है, लिक्विडिटी बताता है ना। नहीं तो क्या गैप अप गैप डाउन ओपनिंग किसी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको लग सकता है अरे वाह मेरे पास थे शेयर, ऊपर खुल गया नीचे खुल गया,
वो खुश होने के लिए ठीक है, मार्केट के लिए नहीं। मार्केट के लिए नहीं। मार्केट तो जितना स्क्रीन पर ट्रेड हो, जितने लेवल आपको सपोर्ट स्क्रीन पे आए, जितने रुकावट के लेवल स्क्रीन पे दिखे, वहां दोनों तरफ ट्रेड हो, इससे बढ़िया क्या। तो तभी तो आपको पता चलता है कि ताकत क्या है, तभी आपको पता चलता है कि जो ट्रेड कर रहा है उसका कन्विक्शन क्या है। करेक्ट सर। आपको तेजी करनी तो भी आप में भरोसा होना चाहिए, मंदी करनी तो भी आप में भरोसा होना चाहिए, और स्क्रीन के होना चाहिए। गैप डाउन गैप अप ओपनिंग तो किस्मत से होती है, राइट, स्किल से नहीं होती। ट्रू, है ना। सही सो बात आपकी स्किल कब दिखती है कि आपने किस लेवल पे एंटर क्या सोच के किया। सो आई थिंक परफेक्ट मार्केट है, कोई चिंता की बात नहीं। लाइफ हाई बनाने को फिर तैयार है, बहुत क्रिस्टल क्लियर, लेवल क्लियर है दीप, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रुकावट है, और ये जिस तरह की स्पीड से बाजार चल रहा है, और सबसे बड़ी बात ब्रोडर मार्केट देखी थी। मैं वही सवाल पूछने वाला था। सरगे बुक्का की तरह 25 बार तो मिड कैप ने रिकॉर्ड बनाया, फिर एक दिन का ब्रेक लिया, कल वापस आ गए। 0.25% एक दिन बढ़ता है, 0.5% वापस नेक्स्ट डे चल जाता है। एग्जैक्टली, वैसा ही हुआ कल। हाँ, वो मतलब चीते की तरह 2 कदम पीछे आके 50 कदम चलने वाला वैसा है। बिल्कुल, ये इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बताया सर आपको, बोला था नहीं बोला था, मैं वीकेंड पे मेरे को कोई मिला था जो बोल रहा था, हाँ, आज तो बहुत तोड़ दिए मिड कैप। हाँ, सही बात है, फ्राइडे को। भाई साहब बहुत तोड़ दिए। मैं कहा कौन सी मार्केट की बात करो, आप कौन सा ट्रैक करते हो, मैं ऐसे ही पूछा। बोले अपना मार्केट। मैंने कहा आपका होगा, मेरा नहीं है। अपना मार्केट क्या है एग्जैक्टली, कौन सा अरे थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, एक दिन 25 दिन में लाल निशान में बहुत तोड़ दिया। ऐसे कैसे भाई साहब आप चलेंगे लंबा। भाई अगर लंबी तेजी करनी है, लंबा पैसा बनाना है, मोटा बनाना है, तो ऐसे एक दिन नीचे आए उसमें हिल जाएंगे तो फिर तो भाई साहब कैसे बनेगा पैसा। करेक्ट। तो कॉन्फिडेंस रख के, भरोसा रख के, कुंडली मार के बैठ जाओ, पकड़ के रखो, होल्ड करो। अब देखो कल HL 2800 हो गया ना, हो गया भाई। स्टॉक्स आप देखो, JNK बैंक 125 हो गया। ये देखो इस भाव में लाइन लगाकर QIP 2 गुना इश्यू कर रहे हैं, हमको दे दो, हमको दे दो। 25 में किसी को नहीं लेना था, हम बोलते थे लो। करेक्ट। सिर्फ ज्यादा पुरानी बात नहीं थी, अप्रैल 2021, बिल्कुल 2.5 साल में 4 गुना यह हाल है। सो आई थिंक 4 गुना रिटर्न, 5 गुना हुआ है शायद। 1.5 साल में, सॉरी 1.5 साल में 22 में। सो पॉइंट ये है कि जो अच्छे शेयर, इसलिए आप 100 भी बोलते थे तो भी मैं बोलता था मना करता था मत बेचो, 75 में भी मना करता था, 125 में भी मना करता हूँ मत बेचो। करेक्ट। आ रहा है पैसा। इरेडा देखो, उन्होंने कहा पहले दिन डबल हो गया। अरे बहुत, कितने मैसेज आए, सर डबल हो गया भेज दूं। अरे भाई तेरा क्या ले गया डबल, नहीं की जा रहा है ना, रख। अब लोगों को लगता है कि इरेडा की वजह से PFC और REC भी चलने चाहिए। ये हाल है स्टोरी। हाँ, मतलब बेटा बाप को सिखाएगा, लार्ज कैप को चला रहा है। बेटा बाप को सिखाएगा, वैसा हाल है। तो पॉइंट ये है कि ये मार्केट तेजी करने का है, होल्ड करने का है, पकड़ के बैठने का है, छोड़ने का नहीं। और पैसा कहाँ बन रहा है ज्यादा, कैश मार्केट में, वहां पे दम लगा के बैठ रही। तो आपका जो सवाल है मिड कैप स्मॉल कैप, अभी तो और चलेगा, मजे आएंगे। ठीक है, आज आपने वैसे कुछ आइडेंटिफाई भी करा है बाजार में, उसकी भी बात करते हैं। पहले बताएं आज आपकी कहां पर नजर है बाजार में? दीप देखिए, ग्लोबल पॉजिटिव है, FIs पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के आंकड़े हल्के फुल्के नेगेटिव मान के चले, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड तो मेरा आपको पता ही है कब से तब से पॉजिटिव है, बना हुआ है। आज की स्ट्रेटेजी ग्लोबल मजबूत, FIs की खरीदारी के आंकड़े छोटे ही सही फिर से लौटते हुए दिखे, और कल के मार्केट के मूव के हिसाब से है अच्छे, नो प्रॉब्लम। एक स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा हूं, बताइए। अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। अच्छा, नहीं, क्यों? आज से हम स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। ओके, नो बाय ऑन डिप्स, ओके, बाय ऑन एवरी डिप। हाँ, हर डिप पे खरीदे। ये चेंज हुआ है। नहीं तो क्या है, हम इतनी मेहनत करके लिख के लाए, आप इग्नोर कर दो। अच्छा बाय ऑन डिप्स कल भी तो बोला था अनिल जी, इसलिए हाईलाइट कर दिया। मेरा बस चला, मैं कैपिटल में लिख दूं एवरी, बाय ऑन एवरी डिप। हाँ, एवरी वर्ड को कैपिटल, बाय ऑन एवरी डिप। तब आपको समझ में आएगी तेजी की ताकत। ये वेरी गुड, नाइस। जिसने भी किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी भी आती है उनको। अरे सर, मल्टी टैलेंटेड टीम है हमारी सर। तो बाय ऑन एवरी डिप, ये है अब मंत्र। बाय ऑन डिप नहीं खाली। तो जो फर्क क्या है दोनों में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल ये। फर्क ये दीप कि जब आपको है ना बुल मार्केट में, लाइफ टाइम हाई के मार्केट में, अनचार्टेड टेरिटरी में हो, तो आप किस लेवल तक ट्रेड करेंगे आपको पता ही नहीं। राइट। क्यों ऊपर कितना जाएगा क्या मालूम नहीं पता। और डेटा होते हैं कम। Yes. क्यों कि शॉर्ट वाले की तो हालत खराब रहती है,
तो शॉर्ट मिलते ही नहीं ऊपर, कॉल राइटर्स मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं तो आपको क्या पता कहां तक जाएगा। करेक्ट। तब के कैसे करोगे ट्रेड आप? कैसे? एक ही तरीका है जो मैं सीखा हूं 32-33 साल में। बुल मार्केट को अनचार्टेड टेरिटरी लाइफ हाई को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस का है और किस लेवल के नीचे बाजार खराब होगा। गॉट इट। ये आपको पता होना चाहिए बस। वो अगर आपको पता है फिर खेलो इंडिया खेलो। 14,000 से 21,000 निफ्टी ऐसे ही नहीं हुआ है। यस सर। और बाय द वे 21,000 की बात निकली तो बता दूं दीप, 14,000 पे जो हमने निफ्टी का तीसरा बुल टारगेट दिया है 21,080, यस, ईश्वर ने चाहा तो आज उसके दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल हो सकते हैं। और हमारा तीसरा टारगेट हासिल होगा। और उस टारगेट की सबसे खास बात ये दीप कि हमने कहा बिना किसी साइजेबल करेक्शन Yes. आज आपको 21,000 पे 22,000 और 23,000 बोलने वाले 50 लोग मिल जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 21,000 पे, आपको पता है आपने 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे देख लिए। कौन महका लाल था उस समय जो ये बोल सकता था 14,000 से कि 21,000 का निफ्टी आएगा और बिना करेक्शन के आएगा? किसी ने नहीं बोला। बिना कोई साइजेबल के 5 से 6% का करेक्शन छोड़ दीजिए, बिना किसी बड़े करेक्शन के आएगा। और वो भी उस समय था जब बाजार ऑलरेडी डबल हो गया था बॉटम से। एग्जैक्टली। उसके बाद 7,000 वाला 14,000 का निफ्टी हुआ था। एग्जैक्टली उसके बाद हमने ये तब दिया, तब बहुत ही हिम्मत का काम था और आज तक कभी ने बुल मार्केट का फॉर्मूला बनाया नहीं था। यस सर। अब जब 21,080 आ जाएगा तो मेरा वादा है हमारे दर्शकों से, हम इस पर काम कर रहे हैं जी, फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं जी, लेवल पे काम कर रहे हैं और तब मैं आपको नए लेवल दूंगा। बिल्कुल सर, इंतजार मैं इंतजार कर बोले मैं भी आज बोल दूं 22,000 23,000 24,000 25,000 उसका क्या मायने? बैक डाउन कैलकुलेशन जब तब निकाला था वैसे और निकालेंगे, कोशिश कर रहे हैं, डेटा निकले। और एक बार मेरा तीसरा टारगेट तो आ जाए, आने दो। मेरी तेजी 21,080 पे खत्म नहीं हो रही। करेक्ट सर। मेरी तेजी 21,080 तक तो 3 टारगेट हमने दिए थे। वो भी हमें लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा दे लेंगे, हमने हिम्मत की। ये वैसे ही हाल है जो एग्जिट पोल आते हैं ना, लोगों को लगता एमपी में 140 सीट कैसे आएगी, दे ही नहीं दे। अगर एग्जिट पोल वाला आदमी जो निकाल रहा है पोल, अगर उसको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं है तो जिंदगी में कभी वैसा पोल नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। हमें अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा था, हमारे फॉर्मूले पे हमें भरोसा था और क्यों इतनी तेजी बनेगी उस पर भरोसा था। और इसलिए आज 21,080 आपके सामने। और हम अब हमारा टारगेट हासिल होने के बाद टारगेट रिवाइज करेंगे। 100% करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नई कैलकुलेशन बिल्कुल करेंगे, आएगी आपके लिए, इंतजार करिए, इसका इंतजार करिए। बट तो अच्छे कन्विक्शन जी सर। अब बाय ऑन एवरी डे नया हाई बनने को फिर से तैयार है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में चकाचक तेजी रहेगी। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए बढ़िया। कल ही की लेवल से नो बदलाव 20,850 20,950 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए, बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार कीजिए। ठीक है, खरीद लीजिए। ठीक है। 21,025 कल का हाई, 21,026 21,050 के ऊपर ब्लू स्काई जोन में तेज। ये आपके लिए निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी 47,200 पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 46,750 46,850 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। 47,500 47,575 आज बड़े दिनों बाद बैंक निफ्टी में ऊपर का लेवल निकल कर आया। कल आपने 47,588 का हाई बनाया। आपने एक बार कल मेंशन भी किया था। यस, बिल्कुल किया था, बन रही थी पोजीशन। मुझे भी याद है, आपको भी याद है। तो 47,500 575 ऊपर का लेवल है। ठीक है। 47,600 के ऊपर बैंक निफ्टी फिर से ब्लू स्काई जोन जो 48,000 का हमारा अगला टारगेट है। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। ठीक है। क्यों बड़े टारगेट देने का टाइम अभी 21,000 पे नहीं है, 14,000 पे था। अब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको बाजार ऊपर गया वो चलते रहो, बने रहो। बस ये इसलिए मैं आपको 1 at a time फिर मैं भी बोल दूं 50,000 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा बैंक निफ्टी, 25,000 निफ्टी हो जाएगा, कभी तो होगा। वो तो आपने कहा ही ना, हमारे लाइफ टाइम में तो बहुत हो गई। और क्यों नहीं होगा, मुझे भी पता, आपको भी पता होगा। और मैं अभी इंदौर था। इंदौर के बहुत आप भी सोचोगे बड़े किस्से सुनाता हूँ। अरे बड़े मजेदार। एक आदमी ने मुझे पूछा कि सर वो आपको क्या लगता है कि कब तक निफ्टी 30,000 हो जाएगा और सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा आपको? मैंने कहा मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता, बेकार सवाल है, बैठ जाओ। मतलब एकदम सन्नाटा, शांत पूरा रीजन। मैंने कहा जिस दिन आपके मन में यह आए सवाल कि निफ्टी कब 1 लाख हो जाएगा, तब मुझसे सवाल पूछा। सेंसेक्स 1 लाख का क्या सवाल पूछते हो? ऑलरेडी ज्यादा दूर नहीं है। ये अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि मैं 10 15 20 25 साल के लिए पैसा लगाऊं और 1 लाख की निफ्टी देखने की इच्छा तो रखो यार मन में, तभी तो मजा है ना। शादी करते हो तब इच्छा होती है ना कि ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन देखेंगे। ये वैसा ख्वाब है आपका, निफ्टी 1 लाख देखने का तो ख्वाब रखो यार।
है ना। 30,000 की निफ्टी में क्या है? ये तो हो जाएगा ऐसे ही, कौन सी बड़ी बात है। आप अगली जनरेशन के लिए 1 लाख निफ्टी सोचते हो क्या? अपने लिए सोचते हो क्या 10 साल 15 साल में? वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा है। तो इसलिए और फिर जो तालियां बजी थी आप समझ ही सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसा जवाब भी करती है, ये जवाब डिजर्व भी करता है। यहाँ से भी ताली बजी। थैंक यू। बताएं सर, एफआईएस की एक्चुअली कल जो एंड में मुनाफा से लिए थोड़े हल्के हो गए, पुट कॉल रेशियो भी नीचे है, एफआईएस की पोजीशन में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होला, हल्के ही है बाजार। ऑल इज वेल, ठीक है। स्टॉप लॉसेस फिर सर थोड़ा खींचा है ऊपर 50 पॉइंट जी। 20,800 वाला स्टॉप लॉस हमने 20,850 कर दिया इंट्राडे क्लोजिंग। 5-25 पॉइंट जरूरत पड़े तो अपना दिमाग लगा लेना, जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर खिंचा है 46,800 से 47,000। अगर आपकी लॉन्ग नीचे की तो आप 46,800 भी रख सकते हैं, छोटा रखना है 47,000 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और जिनको इंट्राडे एकदम छोटा रखना है 47,184 का कल का लो है, उसके ठीक नीचे 47,150 भी रख सकते हैं। ये लेवल मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस का 300 पॉइंट नीचे के रिस्क के हिसाब से ठीक है। थोड़ा ऊपर आप खुलेंगे भी, एक बार 47,500 तो आज होना ही है, एक बार तो होंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। क्लियर? गॉट इट। शॉर्ट साइड पे 21,050, कल 21,025 दिया था, एग्जैक्ट 21,026 का हाई बनाया। ट्रू, करेक्ट। बिल्कुल स्टॉप लॉस लेवल पे जाके रुका है। करेक्ट। आज 21,050 है, 47,600 आज का स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी का इंट्राडे क्लोजिंग। ठीक है, गॉट इट। नई पोजीशंस पर आते हैं। बहुत आसान स्टडी दी आजकल, इतना मजा आ रहा है मेरे को, मैं बता नहीं सकता लेवल्स पे। हाँ, मुझे कमेंट्री करने में मजा आ रहा है, निकालने में क्या क्लैरिटी होती है ना। करेक्ट सर। तो इफ और बट और जलेबी नहीं बनानी पड़ती, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला। हाँ, सीधा मतलब क्लियर कट है, यही करना है, बात खत्म, है ना। और व्यूअर्स भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। अच्छा, मेरे को है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बोलने के तरीके से, आपकी आवाज़ की टोन से हमको पता चल जाता है कितनी तेजी करनी है। तो मतलब मैं बोलता हूँ भाई ये जो मेरा कॉन्फिडेंस या मेरी आवाज़ में दम कम ज़्यादा जो आप देखते हो, ये मेरे से नहीं है, ये भाई साहब इस कागज में है। इसमें डेटा में मुझे दिखता है अगर मजबूत है तो मैं मजबूत हो जाता हूँ, डेटा में मुझे मामला ढीला दिखता है तो मैं भी ढीला हो जाता हूँ। अरे पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं। सो डेटा आजकल इतने बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्लियर कट मिल रहे हैं। 20,850 20,950 निफ्टी में आपके लिए खरीदारी करने का मौका है। 20,800 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट एक ही है छोटा सा, 21,025। 21,025 दो लिख लीजिए, एक 21,000 लिख लीजिए। 20,850 20,950 में जोड़ रहे हैं तो एक 21,000 एक 21,025। 21,050 के ऊपर निफ्टी चला जाएगा ब्लू स्काई जोन में। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, होल्ड करते चले। ठीक है, डन। गॉट। जो लोग बेचना चाहते हैं मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, आप जरूर बेचें, लेकिन इंतजार करें। अच्छी शिकारी की तरह गात लगाकर बैठे रहें, शिकार को अपने नजदीक आने दें, आपकी फायरिंग रेंज में आए तब शिकार करें। इसका मतलब मैं शिकार करने के लिए मैं कोई जानवरों पे शिकार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पेटा वाले है ना खड़े हो जाएंगे। मैं सिर्फ निफ्टी का शिकार करने की बात कर रहा हूँ जो वर्चुअल है। ठीक है, कब करना है शिकार? कब करना है? जब 20,850 टूटे। तो आप बोलोगे सर ये ऐसी क्या स्ट्रेटेजी, ऐसा तो होता ही नहीं, हम कैसे करें? तो मत करो। किसने बोला? किसने बोला मत करो? 20,850 जब तक ना टूटे तब तक तो मतलब यहाँ भी शॉर्ट का सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी को करना ही है तो उसका क्या इलाज है? फिर भी किसी को करना है तो वहां पे टूटने पे करें। स्टॉप लॉस होगा आपका 21,025 का। टारगेट भी देखो इतने बढ़िया छोटे से 3 टारगेट दिए, 20,800 20,725 20,700। दैट्स इट, डन, और कुछ नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी खरीदे, बढ़िया जगह है खरीदने की। 47,000 47,200, इनफैक्ट 2 लेवल है, इस पे भी खरीदे। 47,200 के आसपास पहली एंट्री, 47,000 के आसपास दूसरी एंट्री। ठीक है, 2 टुकड़ों में ले लीजिए। 47,000 46,750 का दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, यही लगा लेना। चिंता मत करो, नहीं ट्रिगर होगा, मैं बैठा हूं। ठीक है, यही लगाओ। टारगेट 47,250 302 छोटे टारगेट, 47,475 47,575 2 बड़े टारगेट। अब आप बोलेंगे सर वो तो आने वाला नहीं, तो मैंने कल एक और भी तो दी थी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, बाय बैंक निफ्टी विद स्टॉप लॉस 47,000। आज भी है वो, आज भी है। 47,000 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। टारगेट 47,475 47,575 2 ही टारगेट है। 47,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन में लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, ट्रेल करते चले। 48,000 तक के टारगेट के लिए आपको धीमे धीमे अपने स्टॉप लॉसेस बढ़ाते जाने। कल की एक्सपायरी तक आपको करना है बैंक निफ्टी होल्ड, अगर 47,600 पार हो जाए तो। ठीक है, जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, बहुत ही मन है कि नहीं मुझसे तो रहा ही नहीं जाता, अगर मैं किसी दिन शॉर्ट पोजीशन ना बनाऊं तो मतलब मेरा खाना हजम ना, और आशु जी मेरे भगवान है। ठीक है तो
देवता तुल्य है, मतलब ठीक है। तो भले ही आजकल वो बहुत तेजी की बात करते हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे वही मेरे आदर्श है तो फिर आप शॉर्ट करने के बारे में सोचें। 47,000 के नीचे अगर टूटे तो 47,300 का होगा आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, दूर का ही है, यही लगा सकेंगे और कोई मेरे पास ढंग का स्टॉप लॉस है नहीं। टारगेट जो बनेंगे डीप वो होंगे 46,925, 46,850 दो छोटे टारगेट, 46,800, 46,750 दो मीडियम टारगेट, 46,650, 46,500 तक का करेक्शन पूरा कर सकता है। और वहां पे आपको फिर से आ जाओ फिर से। ठीक है, गॉट इट, बढ़िया सर। बैन लिस्ट बदलाव जो हमने कल बताए थे वही हुए हैं। इंडिया सीमेंट्स वापस बैन में आ गया एक दिन बाहर रहने के बाद। जी एंटरटेनमेंट बैन से बाहर चला गया है। हिंदुस्तान कॉपर, बलरामपुर नाल्को, सेल, डेल्टा, इंडिया बुल्स बैन में बने हुए हैं। तो 7 के 7 स्टॉक्स है, बट इंडिया सीमेंट्स अंदर आ गया वापस और जी एंटरटेनमेंट बाहर हो गया है। डेटा सर, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? इंपॉर्टेंट लेवल एक ही है दीप, 21,000 जहाँ पर आप बंद हुए। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 21,000 का, 86 लाख शेयरों का, और चूंकि आज उसके ऊपर ही आप खुलेंगे, लाइफ हाई के ऊपर खुलेंगे, तो 21,000 का कॉल रेटर थोड़ी शॉर्ट पोजीशन कवर करने की कोशिश करेगा। 21,100 तक के लेवल्स तो इमीडिएटली दिख रहे हैं, आगे रिव्यू करेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी 47,000 सपोर्ट है, 47,500 के आसपास हल्की रुकावट है, 36 लाख शेयर 47,500 के कॉल में है, तो 47,500 47,600 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा इसके आसपास। 47,600 के ऊपर बैंक निफ्टी और बढ़िया और मजबूत होता दिखेगा। दैट्स इट। ठीक है, डन, गॉट इट। चलिए, ये है सारी की सारी आज की स्ट्रैटेजी और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। बट स्टॉक्स आज भी अनिल जी ने आपके लिए आइडेंटिफाई करे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई तो की है दीप, पहले बिगुल बजाओ, उसके बाद कुछ आपको एक बढ़िया अच्छी बात बतानी है। चलिए, बिगुल पहले। यस सर, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात पहले बताओ। अच्छा, ओके। अच्छी बात ये दीप कि आजकल लोग मुझे बोलते हैं कि आपका स्टॉक ऑफ द डे 8:30 बजे तो आते ही है। हम बहुत बार कई बार लेट लॉग इन करते हैं, हमें पता नहीं होता। 9 बजे हमें दिया करो। अच्छा, तो मैंने कहा जो 8:30 बजे सुबह से आके बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके साथ अन्याय करूं? सही बात। अरे वाह, ये क्या बात हुई? ये तो नहीं होता। तो वो तो हमारे ज्यादा लॉयल दर्शक हैं। करेक्ट। तो मैंने ये सोचा है कि 2 स्टॉक ऑफ द डे मैं आपको दूंगा आज। एक 8:30 बजे, एक 9 बजे। अरे वाह, ठीक है, बढ़िया। और दोनों अलग अलग होंगे, नहीं तो 9:08 पे तो मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूँ अपनी, वो नहीं, वो अलग है। उसके अलावा 8:55 शुभ मुहूर्त निकला है ये समय 8:55 का। 8:55 पे मैं आज आपको एक और स्टॉक ऑफ द डे दूंगा हेडलाइंस खत्म करने के बाद। ठीक है सर, डन। फिलहाल एक स्टॉक ऑफ द डे नोट कर लीजिए। स्पंदना स्फूर्ति, ये है एनबीएफसी कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय है। 1,000 रुपए का लगाएं स्टॉप लॉस, 1,017 पे हुआ है बंद। 1,030, 40 और 1,055 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। और क्यों, वो समझ लीजिए। खरीदारी इसलिए करनी है कि कंपनी ने कल अपना एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड किया है एक्सचेंजेस पे। आजकल हम बड़ी नजर रखते हैं उस पर कि कहाँ कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं। और उन्होंने अगले 5 सालों के लिए, वित्त वर्ष 2028 के लिए अपना कुछ आउटलुक पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो अभी AUM है 7,000 करोड़ का, वो हम 28,000 करोड़ करेंगे 5 साल में 4 गुना। वाओ, वेरी नाइस, आई लव इट। वाओ, ओके। और बाकी भी जो उन्होंने ग्रोथ का, प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता बताया है, मुझे अच्छा लगा दीप। नाइस। सो ये है स्टॉक जहां पर कल, हालांकि कल 3.5% चला है स्टॉक, भागा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि और तेजी बनने की संभावना, और तेजी बनने की संभावना है। और एक 8:55 नोट करके रख लीजिएगा। ओहो, यार टीम गजब कर रही है हमारी यार। नीचे चला भी देखो, आ गया 8:55 में मिलेगा नया। बिल्कुल, चाचा चौधरी से भी तेज हैं सब लोग, है ना? कंप्यूटर से भी फास्ट। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, एक स्टॉक ऑफ द डे आ गया, एक स्टॉक 8:55 को अनिल जी आपको देंगे। और वैसे भी थ्रू द डे तो अनिल जी की रिकमेंडेशंस आई आज मतलब मैं फुल फॉर्म में हूँ दीप। और दिख रहा है सर, आवाज से भी दिख आज रहा है। मन बना के बैठा हूँ। आज मुझे आज के 2,000 भी देना है। आज के 2,000 भी देना। मैं ढूंढूंगा कुछ ना कुछ। चलो लाइफ हाई बनेगा आज। मेरा ना उस दिन मूड बहुत अच्छा रहता है। ऐसा अरे रोज ही हो जाए। चलिए, बात करते हैं फिर हमारी टीम के साथ भी। बाकी स्टॉक्स बता देते हैं आपको। नुपुर, साथ ही अरमान और आशीष है तैयार। नुपुर, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। इंडिया का CPI का डेटा आने वाला है, तो यहाँ पे नजर रहेगी नवंबर के महीने का। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा आज आएगा अक्टूबर के महीने का, तो यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। ITC आज फोकस में आने वाला है क्योंकि कंपनी की एनुअल एनालिस्ट मीट होने वाली है। ITC मराठा अंधेरी में ये होगी, 11 से 5 बजे के बीच होगी, तो यहाँ पर भी रखेंगे फोकस। टीटागढ़ रेल सिस्टम पर आज कितना बजे है एनालिस्ट मीट आज? 11 से 5। कितना बजे? 11 से 5। 11 से 5। और कहाँ है? ITC मराठा अंधेरी।
इससे दीप समझ में आया? आईटीसी मराठा और अंधेरी, इसका मतलब न्यूपुर की जाने की तैयारी है। एड्रेस के साथ अगर कोई ट्रिगर आए, समझ लो, रीड बिटवीन द लाइंस। अरमान सही है? आशीष परफेक्ट है सर। देखो दोनों राइट लेफ्ट में बोलने सही है। वेरी नाइस। हम भी समझ गए, हम भले दूर बैठे हैं लेकिन पता चल गया। ओके जी। बिल्कुल सर। तुम जा रही हो ना लिस्टमेंट में? विद योर परमिशन, यस सर। मस्त, बिल्कुल बिल्कुल जाइए, पता लगा के आइए आईटीसी के आगे क्या प्लान्स है और लिंक भी करिए उसके बाद। बिल्कुल। टीटा का रेल सिस्टम बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर आज विचार होगा। एक्सटेड बीपीसीएल की इंटरिम डिविडेंड है 21 रुपए का। सफारी इंडस्ट्रीज 1:1 का बोनस इशू। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी आज फोकस है, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट है बोनस इशू का 1:1 के रेशियो में। इस्मा की आज शाम को 5 बजे पीएमओ के साथ बैठक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आउटकम जो आएगा उस पर रहेगी नजर। पीएम मोदी ग्लोबल पार्टनरशिप एक इवेंट है जहाँ पे आज बातचीत करेंगे, तो यहाँ पर भी रखना है फोकस। नतीजा आया फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी। अगर यहाँ पे देखें तो एनआईआई में आपको 29% की ग्रोथ नजर आएगी। मुनाफा भी देखें 25% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखिए। एयूएम में 37% की ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 8% से बढ़ के 9.5% के होते हुए दिखे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टार हेल्थ पर भी रखना है फोकस, क्योंकि जी बिजनेस की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। अच्छी खबर आती हुई दिखी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से देखें तो बजट में सरकार जो प्रधानमंत्री जन आयोग योजना है उसकी बीमा की जो कवरेज है वो बढ़ा सकती है, 5 लाख से बढ़ा के 10 से 15 लाख कर सकते हैं। तो बड़ी खबर जी बिजनेस की तरफ से आती हुई दिखी है। मैनकाइंड फार्मा पर भी आज फोकस है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे आज एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। 4,935 करोड़ की ये ब्लॉक डील संभव है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से देखें तो 7% के डिस्काउंट पे 1785 के भाव पे डील हो सकती है। 8% हिस्सेदारी बेचने के लिए यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फंड्स ब्लॉक डील लेके आ रहे हो। कोटक इसे करवाने वाला है। बीसीएल इंडस्ट्रीज और गुलशन पॉली पर भी रखें नजर, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिखी है। एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मक्के को भी मिल सकता है बढ़ावा। सरकार एनसीसीएफ और नाफेड को देने जाने वाली है 300 करोड़ का अतिरिक्त फंड, तो मक्के से भी एथेनॉल को मिल सकता है बढ़ावा। तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। ये है आपके लिए सारी सारी इंपॉर्टेंट खबरें। अरमान बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर क्यूआईपी जो है वो खुला है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 112.6 का रखा गया है, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे 10% डिस्काउंट पर है। और 14 दिसंबर को बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। सिमिलरली स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल, यहाँ पर भी क्यूआईपी खुला है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है वो 365 का तय किया गया है, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें उससे लगभग 13.5% के आसपास डिस्काउंट पर है। और यहाँ पर भी 14 दिसंबर को बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। डिक्सन टेक सब्सिडरी पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है लिनोवो से PLI 2.0 स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखा है। RVNL मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इनको लगभग 540 करोड़ के आसपास के लिए L1 बीडर घोषित होते हुए दिखे हैं। और ये 5 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के पोर्ट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए L1 बीडर घोषित होते हुए दिखे हैं। कैप्री ग्लोबल, यहाँ पर अगर आप बात करें तो कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस के लिए IRDAI से लाइसेंस मिला है। और कंपनी का कहना है कि FY 24-25 में 20 करोड़ तक का जो कुल इंश्योरेंस इनकम जनरेट करने की उम्मीद है। JTKT इंडिया, यहाँ पर कंपनी को उन्हीं की ही ग्रुप कंपनी जो जापान की ग्रुप कंपनी है उनसे लगभग 180 करोड़ के आसपास का उनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। स्पाइस जेट, यहाँ पर सभी एजेंडा पूरा ना होने के कारण जो बोर्ड मीटिंग है वो स्थगित कर दी गई है और उसमें आज भी जो है यहाँ पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, यहाँ पर कंपनी का बयान आया है कि कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया कि FY 28 तक जो वो अपना AUM है वो 28,000 तक कर देंगे। अगर आप AUM देखेंगे तो लगभग 9,700 करोड़ के आसपास का है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, यहाँ पर कनाडा में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से फिर से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। और अंत में जोमेटो, यहाँ पर ध्यान रखें कंपनी कैटरिंग कारोबार में उतर सकती है और अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के नेटवर्क को इस्तेमाल करके कैटरिंग कारोबार में उतर सकती है कंपनी। ओके, ये है आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट खबरें आज के लिए। आइए चलते हैं ब्रोकरेजेस पर। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। डॉक्टर रेड्डीज में कल खास एक्शन देखने को मिला था। अब देखिए JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है।
4,610 रुपये का टारगेट दिया है, 5,474 रुपये का भाव चल रहा है। और ये मान लें कि जो 3 ऑब्जर्वेशन है थोड़े से सीरियस साइड पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो इस इकाई से कोई भी बड़े ANDAs अप्रूवल पेंडिंग नहीं है, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट लिमिटेड होगा, लेकिन साथ में ये भी करें कि ओवरहैंग इसमें बना रहेगा। और इसी के विपरीत अगर आप देखें तो मैक्वायरी का व्यू है जो कि आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे और करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं 6,300 रुपये का। और इनका मानना है कि मार्केट का जो रिएक्शन फॉर्म 483 पर आया वो थोड़ा सा ओवरडन है, इसी के चलते यहाँ पर अभी भी अपने व्यू पर बरकरार हैं। इन्फोसिस यहाँ पर देखिए CFO के रेजिग्नेशन के बाद रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और मान रहे कि ये थोड़े से सेंटीमेंट को हर्ट कर सकता है। हालांकि टारगेट प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं है, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा ही टारगेट है 1,600 रुपये का। ITC जहाँ पर अगर आप देखें तो अभी जिक्र भी हो रहा था कि इनका एनुअल इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीट है, तो यहाँ पर रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 452 का भाव, 483 का टारगेट है। डिक्सन टेक में खबरों का असर देखने को मिलेगा, मॉर्गन स्टैनली खरीदारी की राय दे रहे हैं, 4,374 रुपये का लक्ष्य दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 665 रुपये के लक्ष्य के लिए। और विंडो फार्मा यहाँ पर बर्नस्टीन मार्केट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 980 का टारगेट, लेकिन स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी 1,004 रुपये पर। और अंत में GCPL यानी गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर रिपोर्ट आई गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी की राय दी है, 1,043 रुपये का भाव, 1,185 का टारगेट। ओके, तो ये है थोड़ी सी रिपोर्ट्स और उनमें भी कुछ ऐसी दमदार रिपोर्ट आज लाए नहीं आशीष? एक भी नहीं है सर। हाँ, तो जिस दिन हम आपकी बहुत तारीफ करते हैं अच्छी रिपोर्ट्स के लिए, ये बताना पड़ेगा आज कोई दमदार रिपोर्ट आई नहीं है आपकी तरफ से। थोड़ा आराम वाला मामला रहा है सर, ब्रोकरेज हाउस का मामला। हाँ, मतलब वो आपके जो ब्रोकरेज हाउस है। ओके, आज चलिए तो बढ़ते आगे, देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स कितने उत्साहित हैं आज लाइफ टाइम हाई को लेकर। स्वागत किया जाए बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। गुप्ता साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, कैश सेगमेंट से एक स्टॉक है जो कि आज मेरा पिक ऑफ द डे है और ये स्टॉक अनिल जी आपकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट पर रहा है, हाल में शायद आपने भी इसको रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें अनिल जी मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, जिस तरह का प्राइस एक्शन चार्ट्स पर बनता हुआ नजर आ रहा है। कल स्टॉक ने टुवर्ड्स एंड एक अच्छा मोमेंटम गेन किया और पिछले 4 दिन का जो साइडवेज एक्टिविटी था उसको एक ही कैंडल ने एनगल्फ किया। मुझे लगता है कि जिस तरह के लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप्स हैं, यहाँ पर एक ब्रेकआउट इमिनेंट है और आज के सेशन में यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इंजीनियर्स इंडिया में 155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 168, 172, 175 के 3 टारगेट्स के लिए इंजीनियर्स इंडिया 1 से 2 दिन का नजरिया रखते हुए आज के लिए पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे इंजीनियर्स इंडिया, जी हाँ बिल्कुल, हमारे भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। यहाँ खरीदारी करने के लिहाज से स्टॉक में भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, खरीदारी करके चले। सरकारी कंपनियों का एक्शन आपको पता ही है, लगातार सेठी साहब ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। अविनाश जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अविनाश जी से शायद थोड़ा सा संपर्क में दुविधा है, जैसे ही सुविधा होगी हम फिर से पहुंचेंगे। तब तक बंसल जी की अनुपस्थिति में बेहद स्मार्ट दिख रहे कुणाल जी के पास पहुंचते हैं। कुणाल जी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, क्या बात है, क्या इसको क्या कौन सा पिंक बोला है? बेबी पिंक तो हमारे दीप का है, एक इनका लाइट पीच पिंक, आई डोंट नो, हाँ व्हाट डू यू कॉल दिस कलर कुणाल जी? अरे जी, दिस इज पिंक ऑफ हेल्थ अनिल जी। Oh my ये God. फुल बाजार की गुलाबी तेजी का नतीजा अनिल जी। हाय, आपकी गुलाबी तेजी कुछ अलग ही तरह के गुलाब की आ और रही है। गुलाबी ठंड भी हो रही है अनिल जी मुझे दिल्ली लगता है में। वो है ना, एक है ना वो क्रीमिश कलर का गुलाब होता है और एक रेड रोज, तो कुणाल जी को पता ही है, कई बार यूज किया है। तो उन दोनों का जो मिक्स करके उसमें जो कलर निकल के आता है ये वाला निकल के आता है। जी कुणाल जी, लुकिंग वेरी स्मार्ट, बधाई सर। बधाई पिक ऑफ द डे। अनिल जी शुक्र है आपने ये कहा कि बंसल जी की गैरहाजिरी में मैं केवल स्मार्ट लग रहा हूँ, ये नहीं कहा कि बंसल जी की गैरहाजिरी में मैं जरूरत से ज्यादा खुश लग रहा हूँ। तो अनिल जी इसके लिए धन्यवाद आपका। नहीं, ये तो जैसे जैसे अनिल जी, जैसे जैसे खरीदारी ट्रेनिंग की राय सेशन है, आगे बढ़ेगा इस बात का खुलासा भी होता जाएगा, इस बात के सबूत भी आते दिखेंगे। हम बिना सबूत और बिना फैक्ट्स की कोई बात करते नहीं है। तो जैसे हमें इस बात के फैक्ट पता चलेंगे कि बंसल जी की अनुपस्थिति में आप कितने प्रसन्न हैं, उसका भी जिक्र किया जाएगा। बताएं सर अभी।
तो अनिल जी खरीदना है, और स्टॉक का जिक्र कल भी हम लोग कर रहे थे। स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील, जिसमें कि एक बड़ा मोमेंटम हमने कल के ट्रेड में आते हुए देखा। मुझे लगता है आज भी इसमें तेजी कायम रहेगी। मेटल स्टॉक्स में एक तेजी है, और अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स के चार्ट को देखें तो उस पर भी एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेटल स्टॉक्स छाए रहेंगे आने वाले कुछ दिनों में। जिंदल स्टील ने लीडरशिप दिखाई है फ्रॉम द फ्रंट, तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में देखा है। बाय करके चले। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस रखें 705 रुपए पर। 705 के स्टॉप लॉस से जिंदल स्टील में खरीदारी करनी है। पहला टारगेट होगा 740 रुपए का, 740 का। इवेंचुअल टारगेट 760 रुपए का। तो 740 760 के दो बड़े लक्ष्यों के लिए जिंदल स्टील में खरीदारी करें। बिल्कुल, कल का बड़ा एक्शन होता दिखा था, और कल आखिरी मिनटों में भी बड़ी तेज दौड़ लगा था। हमने 2 बार सपोर्ट भी किया। Yes, sir. और कल हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल्स भी आई भी, एंड में कॉल्स भी आते हुए दिखे। तो लगता है एक्शन भरपूर बढ़ने और बनने वाला है जेएसपीएल में। आइए, अविनाश जी जुड़ चुके हैं, अब हमारे साथ कनेक्ट भी हो चुके हैं। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा जो पिक है वो टाटा मोटर्स है। अनिल जी, हमको लग रहा है कि टाटा मोटर्स करंट प्राइस पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और इवन करंट प्राइस पे अगर कोई खरीदे तो साल भर में मुझे लग रहा है कि 775 780 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है अगले साल। डेट को भी क्लियर करने के लिए कंपनी ने काफी बड़ा प्लान किया है, प्लस थोड़ी बहुत टाटा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग से वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो टाटा मोटर्स मेरा पिक रहेगा। और दूसरी कंपनी अनिल जी जो मुझे पसंद है, जो आपके कलीग ने अभी बताई थी, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। आईपीओ का प्राइस 140 रुपया था, अभी प्राइस करीबन 137 चल रहा है। और जिस प्रकार के नंबर्स आ गए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ऑलमोस्ट एनआईएम में 25% का ग्रोथ आ गया है, डिसबर्समेंट 30% बढ़े हैं, एयूएम भी करीबन 27-28% बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करीबन 160-165 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है काफी अंडर वैल्यूड है, और ये भी एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है। अच्छा वैल्यू पिक हो सकता है फेड बैंक, जहां पर नंबर्स आए लिस्टिंग के बाद पहली बार 160 165 के टारगेट्स अविनाश जी के, और साथ ही 775 780 के टारगेट्स टाटा मोटर्स यहां पर भी रखनी है नजर आपको। अविनाश जी, मैनकाइंड फार्मा, अगर इस पर कोई कवरेज हो तो 5000 करोड़ की आज ब्लॉक डील हो सकती है सर। करीब 8% डिस्काउंट पर फंड्स पैसा बेचेंगे, यहां पर करीब 5 फंड्स आज पैसा बेच सकते हैं। कल भी हमने देखा ऑलरेडी, आई थिंक बाजार को एक इंडिकेशन था कि ये होने वाला है, कल स्टॉक कमजोर था, बट मैनकाइंड फार्मा पर क्या राय है आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु, अगर ये डील होने के बाद और बड़े और स्ट्रॉन्ग हैंड्स स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये डील होने के बाद स्टॉक में वापस एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि आज थोड़ा बहुत स्टॉक वोलेटाइल हो, थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड दिखाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, प्लस जिस प्रकार के सेगमेंट में वो काम करते हैं, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ने का बहुत अच्छा स्कोप है। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए अगर कोई कमजोरी दिखती है तो 12 से 15 महीने के नजरिए से इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि FY25 भी काफी मजबूत आएगा, और अगले 6 महीने भी नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, और आईपीओ से अनिल जी को भी पसंद है, उन्होंने भी रेकमेंड किया था। आज बड़ी ब्लॉक डील है, शायद गिरावट पर आपको फिर से मौका भी इसमें मिल सकता है। नजर रखिए, मैनकाइंड फार्मा आज एक्शन में रहेगा। एक्शन में आपके लिए कुछ और काउंटर्स भी रहने वाले हैं। डिक्सन टेक के लिए अच्छी खबर आई है, इनकी सब्सिडी ने लेनोवो के साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है। आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, पीएलआई स्कीम 2.0 के तहत होगा। रिसेंटली हमारे डिस्कशन में भी ये स्टॉक रहा है, क्योंकि अच्छा एक्शन है। कल भी हम इसकी बात कर ही रहे थे, 7% ऊपर है। अविनाश जी से भी एक फंडामेंटल राय लूंगा, उससे पहले एक बार हिमांशु जी से चार्ट चेक लेना चाहूंगा। हिमांशु जी, कल भी रेडार पर था, 400 रुपए की मूव कल आई है सर। आज के लिए चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनते हैं इस पे? दीप, देखिए, ना केवल कल बल्कि उससे पहले एक ब्रीफ कंसोलिडेशन से पहले भी ये स्टॉक लगभग 5400 5500 के लेवल से एक वर्टिकल रनअप में है। कल के सेशन में एक फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट देखने को मिला था। एक फ्लैग एंड होल्ड फॉर्मेशन का एक टिपिकल एग्जांपल है लर्नर्स के लिए देखने के लिए। तो मुझे लगता है आज के सेशन में 6300 एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 6300 310 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। मुझे लगता है स्टॉक में जिस तरह का मोमेंटम है और जिस तरह से चार्ट प्लेस्ड है, 6500 6600 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स डिक्सन में आते हुए नजर आ सकते हैं। पोजिशनल नजरिए से मुझे लगता है 6000 6100 अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो पोजिशनली उन लेवल्स पर जब भी गिरावट मिले तो खरीदारी करके चला जा सकता है। पोजिशनल बेसिस पर खरीदारी करिए, कोई परेशानी नहीं है। गिरावट में मिले तो और भी अच्छा है।
अविनाश जी, आपसे भी राय लेना चाहूंगा सर, डिक्सन टेक। नहीं, बिल्कुल देखिएगा, मुझे भी लग रहा है कि लॉन्गर टर्म के लिए जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है और जिस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आउटसोर्सिंग की बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को, वहाँ पे डिक्सन काफी बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अभी इंडियनाइज किया है। तो मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल की बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड भी अच्छी है। तो डेफिनेटली इसको अगर करंट प्राइस से भी कोई खरीदता है या थोड़ा सा डिप में खरीदता है तो रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 से 15 महीने के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। ये भी एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक है। ऑफ कोर्स थोड़ा महंगा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का बिजनेस सेटअप इन्होंने किया है और जिस प्रकार का ऑलमोस्ट इनका जो कस्टमर बेस है वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। ओके, ये है आपके लिए डिक्सन टेक, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, अच्छी खबर भी इस पर आपको आती हुई दिख रही है। और देखते हैं आज कैसा रिएक्शन भी रहेगा। आरवीएनएल ये भी आज के लिए एक्शन में रहेगा। करीब 550 करोड़ के ऑर्डर के लिए लोएस्ट बिडर इसे घोषित किया गया है। एलिवेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए ये लोएस्ट बिडर है। कुणाल जी, आरवीएनएल कुछ और फॉलो ऑन एक्शन एक्सपेक्ट करें इसमें सर? देखिए, सारे रेलवे स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और आरवीएनएल में भी हम एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने कल ही के ट्रेड में देख लिया था। आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों में हमने ब्रेकआउट आता हुआ देखा, और आरवीएनएल मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, मुझे लगता है और ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। अनिल जी पहले भी कह चुके हैं कि रेलवे स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, और इन स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो आरवीएनएल बिल्कुल होल्ड करके चले। आरवीएनएल बिल्कुल होल्ड करके चलें, यह है आपके लिए राय इस समय कुणाल जी की तरफ से। रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है। केपरी ग्लोबल, अविनाश जी अगर आप इसे कवर करते हो तो आपसे भी एक राय लेना चाहूंगा। अच्छी खबर है इनके लिए। इन्हें इंश्योरेंस लाइसेंस मिल गया है IRDAI की तरफ से। करीब 20 करोड़ तक कुल इंश्योरेंस इनकम जनरेट करने की उम्मीद है अगले वित्त वर्ष में। केपरी ग्लोबल के लिए कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को? नहीं, मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए केपरी ग्लोबल ये ज्यादातर MSME और SME सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती थी। काफी बड़ा बुक इन्होंने क्रिएट किया है और काफी अच्छी तरह से एसेट क्वालिटी भी मेंटेन की है। तो मेरे ख्याल से देखिए इस लाइसेंस का डेफिनेटली फायदा आपको अगले साल पूरी तरह से देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली इनका जो मार्केटिंग रीच है, इनका जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, इससे डेफिनेटली बिजनेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो डेफिनेटली नेट पॉजिटिव है। इस न्यूज से थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव अपटेक देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए भी अगर किसी को रखना है तो मेरे ख्याल से अच्छा विकल्प है, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कैप्री ग्लोबल पर आए आती हुई कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कंपनी में होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस से अच्छी कमाई की उम्मीद। आइए बढ़ते आगे, सुमित जी का किया जाए स्वागत। सुप्रभात सुमित जी, बताएंगे सर आप अपना पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे तेजी का स्टॉक ही रडार पे है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो है कमिंस इंडिया। कमिंस के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। कमिंस में 2000 से कोई भी छोटा मोटा डीप आता है 20-30 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। इसके अंदर नीचे में जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1950-1960 के पास है, तो 1950 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 2050 का, दूसरा टारगेट 2075 का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजीशन टारगेट 2100 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो कमिंस के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ये है आपके लिए कमिंस। कल अच्छे एक्शन में भी दिखा था, कमिंस एक्टिव हो रहा था। कल सीमेंस में भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही थी। आज भी देखते हैं अगर फॉलो ऑन एक्शन इन स्टॉक्स पर आएगा या नहीं, बट एक्शन में ये रह सकते हैं। एक दो और काउंटर्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। BLS इंटरनेशनल, कुणाल जी एक बार इस पर नजर डालें। हमारे तो रेडार पर काफी समय से रहे हैं। कनाडा में हाई कमीशन ऑफ इंडिया से फिर से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आपको बीच में मालूम होगा वीजा सर्विसेज डिसरप्ट हो गई थी। पासपोर्ट और वीजा सर्विसेज के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर कुछ सिटीज में वहां पर ये अपनी सर्विसेज वापस ऑफर करेंगे। BLS इंटरनेशनल कल ऑलमोस्ट 5% ऊपर था। कुणाल जी आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स? देखिए, सॉलिड आउट परफॉर्मर है दीपांशु। लगातार स्टॉक में तेजी देखने को मिली है और सारी अड़चनें पार करके सारे ब्रेकआउट्स देता हुआ लगातार स्टॉक नए कीर्तिमान बना रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहां पर आ सकता है अगर स्टॉक 300 रुपए के लेवल्स को पार कर ले, तो 300 के आसपास टू 98 के आसपास कुछ कंजेशन है, वो लेवल्स निकल जाए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा। मौजूदा स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। 285 रुपए के आसपास एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखें। 300 का ब्रेकआउट हो तो फिर नई खरीदारी की भी राय।
ओके, ये है आपके लिए BLS इंटरनेशनल, जहां पर आपको रखनी है नजर। जोमेटो, इस पर इंटरेस्टिंग खबर आई है। अविनाश जी, आपसे राय लेना चाहूंगा। वैसे तो ऑलरेडी एक बढ़िया रैली है और इस साल का वन ऑफ द स्टार्स भी रहा है जोमेटो। कल थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था। केटरिंग कारोबार में एंट्री लेने की अब प्लानिंग कर रहा है जोमेटो, ये खबर आज आई है। इस पर आपका कोई व्यू सर? मेरे ख्याल से आई थिंक ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जोमेटो एक डिलीवरी ऐप था। अभी अगर वो केटरिंग में आते हैं तो मेरे ख्याल से किस प्रकार का वैल्यू एडिशन आएगा मुझे पता नहीं, बट आई थिंक क्लियरली वो पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, वेदर इट इज केटरिंग, वेदर इट इज फूड डिलीवरी। तो इससे डेफिनेटली क्या सिनर्जी आएगी वो तो आगे पता चलेगा, बट डेफिनेटली न्यूज फ्लो पॉजिटिव है। थोड़ी सी और डिटेल्स एक बार कंपनी के मैनेजमेंट से आएंगे कि किस प्रकार से वो इस बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा डायरेक्शनली स्टॉक में और तेजी आएगी, बट डेफिनेटली नेट पॉजिटिव खबर है। अच्छी खासी कमाई अगर ये सेट होता है बिजनेस, तो मेरे ख्याल से इनके लिए डेफिनेटली कॉस्ट सिनर्जी और कॉस्ट सेविंग होगी। तो डेफिनेटली इसको लॉन्गर टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। तो लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। हमारा तो ऑफकोर्स फेवरेट रहा है, 40-45 के लेवल से अनिल जी ने रेकमेंड भी किया है इसको।